हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा SN1 SN2 के रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर ये कंपाउंड दिया हुआ है A एंड B तो इसके रेट को हम कैसे SN1 का रेट क्या होगा और वहीं आपका अगर रिएक्टेंट SN2 के थ्रू होता है तो उसका रेट क्या होगा। तो इसी बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात यह है कि अगर SN1 का रेट चेक करना है तो मेनली हम 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है। दूसरा बात यह है कि इसमें लिविंग ग्रुप देखा जाता है कि लिविंग ग्रुप कहाँ अच्छा लिविंग ग्रुप है। और तीसरा जो बात हम यहाँ करेंगे वो ये करेंगे कि यहाँ पर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कहाँ पर ज़्यादा है। तो इन बातों को हम लेके कंपेयर करेंगे SN1 और SN2 का रेट। तो जैसे हमने ये लिया एग्जांपल, ये आपको साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन है और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। हम इसका रेट चेक करेंगे SN1 के द्वारा। तो ध्यान रखिए, अगर हम SN1 का रेट चेक करें तो हम अगर कार्बोकेटाइन बनाए तो कार्बोकेटाइन यहाँ बेंजीन पे बनेगा और बेंजीन पे कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है। अगर हम यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाए तो ये साइक्लोहेक्सेन पे कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पर आपको इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ए का रेट आपका बी के रेट से ज्यादा होगा। यानी SN1 अगर मैकेनिज्म से करवाएं तो ए का रेट बी के रेट से ज्यादा होता है। दूसरा बात, अगर हम बात करें SN2 मैकेनिज्म के बारे में, यानी SN2 अगर ये रिएक्शन जाए तो एक बात ध्यान रखिए, चाहे आप SN1 लें चाहे SN2 लें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, मान लीजिए कि यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, या यहाँ पर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड पे क्लोरीन लगा हुआ है, या आप मान लीजिए कि यहाँ पर ब्रिज हेड पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है। तो ब्रिज हेड पे अगर क्लोरीन लगा हुआ है, इन तीनों ही केस में चाहे आप SN1 करवाइए चाहे आप SN2 करवाइए, इन तीनों ही केस में आपका ये रिएक्शन नहीं होगा, नेग्लेक्ट होगा। क्योंकि अगर आप डबल यहाँ प्लस बनाते हैं रिंग पे, या डबल पे आप प्लस बनाते हैं, या ब्रिज हेड पे आप प्लस बनाते हैं, तो तीनों ही केस में चाहे SN1 का रेट हो चाहे SN2 का रिएक्शन हो, मतलब SN1 का रिएक्शन या SN2 का रिएक्शन, दोनों ही केस में ये नेग्लेक्ट होगा, नेग्लिजिबल होगा, यानी नहीं के बराबर रिएक्शन होगा। तो ये केस आप ध्यान रखिएगा, इस 3 केसेज में हम रिएक्शन नहीं के बराबर करते हैं, नो रिएक्शन हम बोलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस केस में अगर हम SN2 के द्वारा जाए तो SN2 में हम बोलेंगे कि A का रेट आपसे B का रेट से ज्यादा होगा, यानी दोनों ही केस में SN1 हो चाहे SN2 हो, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन A का ही ज्यादा होगा और B का कम होगा। सेकेंड हम क्वेश्चन करते हैं, एक हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन और क्लोरो यहाँ पर 1 2 3 यानी 2 क्लोरो प्रोपेन, और यहाँ पर हम लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब दोनों ही केस में अगर हम चेक करें SN1 और SN2 का रेट, तो SN1 का हम अगर रेट चेक करेंगे तो यहाँ हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे हम कार्बोकेटाइन, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बना, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, यानी इसको अगर A माने इसको अगर B माने तो B का रेट ज्यादा होगा और A का रेट कम होगा, क्योंकि इस केस में आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री। अगर हम SN2 का रेट चेक करें, यानी SN2 का रेट चेक करने के लिए हम चेक करेंगे यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी दोनों ही केस में जब न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे और इस सेंटर पे अगर अटैक करेगा तो किस केस में यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस A में ज्यादा है, A में कम है और B में ज्यादा है, इसलिए A का रेट जो होगा वो B के रेट से ज्यादा होगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम लग रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड नंबर, अगर हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर ब्रोमीन है
और हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन है, मान लीजिए ए और बी है। अगर हम यहाँ पर चेक करें SN1 और SN2 का रेट, अगर हम SN1 का रेट चेक करें तो यहाँ हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन, यहाँ हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन जब बनाएंगे तो इस केस में 2 डिग्री बना और ये 1 डिग्री बना। नो डाउट 2 डिग्री का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ए, यानी 2 डिग्री का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। अगर हम SN2 के द्वारा देखें तो SN2 में हम लेस स्टेरिक पे ज्यादा अटैक कराएंगे, यानी जहां लेस स्टेरिक होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, यानी ए का ज्यादा होगा और बी का स्पीड आपका कम होगा। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वेश्चन में बात करें, हमने यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन लिया है और यहाँ पे क्लोरीन लिया है, और यहाँ पर हमने साइक्लोहेक्सीन लिया है और यहाँ पे क्लोरीन लिया है। इस दोनों ही केस में अगर हम SN1 और SN2 का रेट चेक करें तो नो डाउट मैं पहले आपको बता दिया हूं कि अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड के ऊपर अगर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है या बेंजीन के ऊपर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है या ब्रिज हेड पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, दोनों ही केस में SN1 हो या SN2 हो वो रिएक्शन उससे होने से बचता है, यानी नो रिएक्शन के तरफ होता है। यानी हम बोल सकते हैं ए और बी में ए का रेट ज्यादा होगा और बी का रेट कम होगा। सेम ए का रेट ज्यादा होगा और बी का कम होगा। यहां हम हिंड्रेंस लिविंग ग्रुप कोई भी चीज नहीं चेक करेंगे। जैसा ये पहला क्वेश्चन का आंसर था वैसा ही फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर सेम होगा, क्योंकि आपको बेंजीन पे लगा हुआ पॉजिटिव या डबल पे लगा हुआ पॉजिटिव अनस्टेबल माना जाता है। इस केस में रेट दोनों ही केस में 1 का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लेते हैं जिसमें हम SN1 और SN2 के रेट को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने लिया बेंजीन और यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बन पे हम लगाते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन में लेते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं आपको साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन यहाँ लेते हैं हम ब्रोमीन। अब मुझे इसमें चेक करना है SN1 और SN2 का रेट। तो पहले अगर हम SN1 चेक करें तो हम यहाँ बनाएंगे कार्बोकेटाइन, हम यहाँ बनाएंगे लिविंग ग्रुप निकल जाएगा तो यहाँ बनाएंगे कार्बोकेटाइन। दोनों में से हम चेक करेंगे किस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा है। नो डाउट यहाँ पर कार्बोकेटाइन रिजोनेंस में इन्वॉल्व है और यहाँ का कार्बोकेटाइन रिजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ए और बी में ए का रेट ज्यादा होगा और बी का रेट आपका कम होगा, यानी ए का स्पीड ज्यादा होगा बी का स्पीड कम होगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपको आता है SN2 में, दिस वन इज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस मायने में बनेगा कि हम यहाँ पर SN2 में कार्बोकेटाइन तो बनाएंगे नहीं, तो फिर क्या चेक करेंगे, हिंड्रेंस। अगर हम हिंड्रेंस चेक करें तो यहाँ पर इसका जैसा हिंड्रेंस है वैसा ही हिंड्रेंस इसका भी है, तो हम यहाँ SN2 में लिविंग ग्रुप भी नहीं देख पा रहे क्योंकि लिविंग ग्रुप तो एक जैसा है, दोनों ब्रोमीन है। और हिंड्रेंस की जहां तक बात करें तो हिंड्रेंस भी सेम है, तो फिर क्या चेक करें, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा होना चाहिए, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज्यादा होना चाहिए, तब न्यूक्लियोफाइल यहां पर जल्दी से अटैक मारेगा। अब बात यह है कि हमें कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको केमिकल बॉन्डिंग के अनुसार से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड में है और ये कार्बन sp3 में है। sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज्यादा होता है और sp2 का ज्यादा होता है sp3 से, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 में sp3 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू sp3। दैट्स वाई इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगा, और इस कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहां पर हमने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया वो है केमिकल बॉन्डिंग का, आपको हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट से, यानी sp2 और sp3। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि SN2 के रेट में A का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B, यानी इस क्वेश्चन में SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों का आंसर आपका A ही होगा। ये बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं
तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं ब्रोमीन, और नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम बात करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम ब्रोमीन। और इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें SN1 का रेट, पहले हम SN1 का रेट चेक करते हैं। तो हम लिविंग ग्रुप को हटाएंगे और यहाँ पर प्लस होगा, हम लिविंग ग्रुप को हटाएंगे यहाँ पे प्लस होगा, यानी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि ये कार्बोकेटाइन इसके रिजोनेंस में है, लेकिन ये रिजोनेंस इसके लिए महा बेकार है, यानी यहाँ पर जो डबल सिंगल प्लस है इसकी इलेक्ट्रॉन्स इतना खींचेगा कि इसकी जान निकाल देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इतना डिफिशियंसी क्रिएट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन डेवलप होगा, दुनिया का सबसे अनस्टेबल में से एक कार्बोकेटाइन ये डेवलप होगा। यानी इस केस में आप कभी भी SN1 में ये कार्बोकेटाइन बना के कभी भी इसको प्रीफर नहीं करेंगे। बेंजीन रिंग पे प्लस, डबल पे प्लस, ब्रिज हेड पे प्लस, और ये वाला प्लस जो ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस में है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि SN1 का जो रेट होगा A का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। ये हमारा A है, ये हमारा B है। अगर हम SN2 का रेट चेक करें तो SN2 का रेट में हम क्या चेक करें? क्या लिविंग ग्रुप चेक करें? आंसर है नो। तो दोनों का लिविंग ग्रुप तो सेम है, तो फिर क्या चेक करें? इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी चेक करेंगे। साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस के जहां तक बात करें, स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर उतना ज्यादा नहीं है, तो यहां पर जो आपका मेन हिंड्रेंस के अलावा जो यहां पर मेन जो आपका होगा, यानी कि जो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन्स डिफिशियंसी। और इस कार्बन पे इस ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, यानी यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आपका ज्यादा आएगा। इसीलिए SN2 के रेट में आपका B का रेट यानी B का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A, यानी B का आपका स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि एक क्वेश्चन हमने यहां पर ब्रिज हेड पे आपको क्लोरीन लगा दिया, ब्रिज हेड पे हमने क्लोरीन लगा दिया। और एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि यहां पर ब्रिज हेड है लेकिन क्लोरीन यहां है। ध्यान दीजिए, इस केस में A ले या B ले, दोनों ही केस में आप अगर ब्रिज हेड पे लिविंग ग्रुप लगाते हैं तो दोनों ही केस में आपका जो होगा वो ब्रिज हेड वाला डबल बॉन्ड वाला बेंजीन पे लगा हुआ, उस केस में SN1 हो चाहे SN2 हो वो रिएक्शन होने से बचता है। यानी दोनों ही केस में आपका B का आपका, क्योंकि ये ब्रिज हेड पे नहीं है लिविंग ग्रुप, तो B का स्पीड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A, और SN2 में भी B का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A। यानी दोनों ही केस में ब्रिज हेड पे लगा हुआ क्लोरीन से हमें बचना है, चाहे वो SN1 हो चाहे वो SN2 हो। नेक्स्ट हम अगर एग्जाम्पल ले CH3O और CH2 और यहाँ पर लगा हुआ है ब्रोमीन, और नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH2 और CH2 और ब्रोमीन। अब बात हम करते हैं कि इसमें SN1 और SN2 का रेट, तो हम पहले चेक करेंगे SN1 का रेट। अगर हम SN1 का रेट चेक करें तो यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन, बगल में लोन पेयर है अंबानी इसको लोन पेयर डोनेट करके रिजोनेंस करवाएगा। यहाँ का कार्बोकेटाइन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा जितना यहाँ का बनेगा। दैट मींस SN1 का रेट चेक करने में हम कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करेंगे। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर A का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B, यानी SN1 के रेट में A ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू B। अब हम इसी को चेक कर लेते हैं SN2 के द्वारा। अगर SN2 हमें चेक करना होगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर SN2 चेक करेंगे तो आपको कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। और ये कांसेप्ट तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा जहां SN1 ज्यादा होगा यहाँ SN2 कम होगा, ये ऐसा नहीं चेक होता है कि SN1 जहां ज्यादा हुआ वहां SN2 कम होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये नहीं है कि एसिड ज्यादा है तो बेस कम होगा, बेस ज्यादा है तो एसिड कम होगा, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हमें चेक करना होगा SN2, तो SN2 में लिविंग ग्रुप सेम है, आपका हिंड्रेंस भी लगभग सेम है, तो फिर क्या हम चेक करें? फिर वही कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, हमें कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है, यहाँ लगा हुआ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का और कार्बन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है,
इसलिए यहां पर पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा क्रिएट होगा एज कंपेयर टू दिस पार्शियल पॉजिटिव, यानी इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर पे ज्यादा अटैक करेगा, यानी SN2 का भी रेट आपको A का ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। तो हमने ऐसे कई क्वेश्चंस बताए जिसमें आपका उस केस में SN1 का भी रेट A का ही ज्यादा है और SN2 में A का ही रेट ज्यादा है, और कुछ क्वेश्चन में B का भी रेट ज्यादा हो रहा था। तो हमें इस बात को विचार करना होगा कि तीन कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में लेकर चलना है। एक तो SN2 में लेस स्टेरिक, लिविंग ग्रुप और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। SN1 आपको लेकर चलना है लिविंग ग्रुप और कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट अगर हम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें हम बात करें, अगर हमारा क्वेश्चन मान लीजिए कि ये है और यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पे आपका जो ऐसे है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि SN1 का अगर हम रेट चेक करें तो SN1 में अगर हम रेट चेक करें तो इस केस में हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन जब बनाएंगे और इस केस में हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन, नो डाउट ये भी जो आपका कार्बोकेटाइन बना 1 डिग्री बना, यहां भी 1 डिग्री बना, तो हम फिर किसको प्रीफर करें? तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां पर प्लस आई इसका ज्यादा है और इसका प्लस आई इसके कंपेयर में कम है, तो A और B में A का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B, यानी SN1 में हम बोल सकते हैं कि इसका रेट ज्यादा है और इसका रेट कम है। अगर हम SN2 में बात करें तो ये कार्बन के बगल में काफी बल्की ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल में उतना बल्की ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर बल्कीनेस ज्यादा है, यहाँ पर बल्कीनेस कम है, इसीलिए B का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A, यानी SN2 में B का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू A और SN1 में आपका A का रेट ज्यादा होगा।